And this is the question number 5. In a factory, 3,265 toys are made in a day. How many toys will be made in a month of 25 working days? वो कह रहा है कि एक जो फैक्ट्री है उसमें आपके पास 3,265 टॉयज बनते हैं एक दिन में, मतलब वहाँ 3,265 खिलौने बन जाते हैं। वो कह रहा है अगर ऐसा ही 25 दिन काम होता है तो 25 दिन में कितने खिलौने बनेंगे, यानी 25 वर्किंग डे में कितने खिलौने बनेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल हम थोड़ा लिख लेते हैं कि इन वन डे की जो नंबर ऑफ़ टॉयज़ है जो मेड होते हैं कि वो कितना है। नंबर ऑफ़ टॉयज़ मैं थोड़ा लॉन्ग लिख लेता हूँ, मेड बाय फैक्ट्री इज इक्वल टू होगा 3,265। ठीक है, ये हमारे पास टॉयज़ बनते हैं। एंड सो in 25 days the number of toys आपको नंबर पूरा लिखना है, नंबर ऑफ़ टॉयज़ मेड विल बी, ठीक है, वो होगा क्या होगा 3,265 इंटू 25। इसका 25 से मल्टीप्लाई कर देना। आपके लिए ये क्वेश्चन उसी की तरह है कि देखो आप एक दिन में 2 बार या फिर 2 रोटियां खाते हो तो आप 25 दिन में कितना खाओगे, तो 25 दूनी 50 खाओगे, 25 to 50 होगा। इसी तरह आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको रफ वर्क मैं करके दिखा देता हूँ, डायरेक्टली मैं ये आंसर से नहीं लिख रहा हूँ। 5 5 25 2 हो जाएगा, 5 6 30 एंड 2 32 एंड 5 to the 10 and 3 13 1 5 3 the 15 and 1 16। so into 2 5 the 10 1 2 6 the 12 and 1 13 and 2 to the 4 and 1 5 and 2 3 the 6। सो दोबारा देख लेते हैं। 5 5 25 5 2 5 6 the 30 and 2 32 3 5 to the 10 and 3 13 1 5 3 the 15 and 1 16 and 2 2 5 the 10 1 2 6 the 12 and 1 13 2 2 the 4 and 1 5 2 3 the 6। सो इनका ऐड कर लेते हैं 2 6 1 8। सो हमारे पास इनका जो ऐड करके आया है वो आया है 81625 टॉयज़। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ टॉयज़ विच विल मेक इन द 25 डेज दैट विल बी 81625। After that the question number 6 is a dealer purchased 125 कंप्यूटर सेट्स। एक डीलर है, ठीक है, डीलर वो होता है व्यक्ति जो एक चीज़ को खरीदता है दूसरे को बेच देता है, वो डीलर होते हैं। तो एक डीलर परचेज 125 सेट्स इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज़, जो कंप्यूटर वो खरीदता है एक कंप्यूटर की कॉस्ट है 21,346, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर सेट्स। वो कह रहा है ऑल जो कंप्यूटर हैं उनका जो है आप वो निकालिए कॉस्ट, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को कि ए डीलर परचेज कंप्यूटर्स परचेज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। वो कितने कंप्यूटर ख़रीदता है, वो ख़रीदता है 125 सेट्स, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर, कह रहा है कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, वो है 21,346 रुपये, ठीक है। इतनी हमारे पास उसने कॉस्ट दी हुई है। तो इसके बाद कह रहा है कि अगर इतना कंप्यूटर वो ख़रीदता है तो टोटल उसने कितने पैसे देने होंगे। देन द कॉस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर हमारे पास होगा 2,100 इंटू 125, क्योंकि एक इतने रुपए का आता है तो टोटल 125 कितने के आएंगे, इससे इसका इंटू करना होगा। तो आपको इसको इंटू, तो इसका मैंने इंटू किया है रफली, अभी इंटू किया है, और वैसे भी आप कर लेना। तो मैं आपको डायरेक्टली बता दें 266 ऐसे, ये लगभग इसका इंटू आ रहा है, तो ये रुपीज़ में आएगा, तो ये इसका इतना रुपया आएगा, ठीक है। तो आपको सेम ऊपर वाले की तरह इसका भी इंटू कर लेना, क्योंकि वो 25 था, इसमें 100 से और कर दो तो 125 का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस नंबर से कर देना है। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 वी आर गोइंग टू डू। मोहित बाइज 40 चेयर्स एंड द 40 टेबल्स इफ द चेयर कॉस्ट 375 एंड द टेबल कॉस्ट 125, फाइंड द टोटल मनी स्पेंट ऑन द टेबल्स एंड चेयर्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा लिख लेता हूँ कि वो क्या क्या ख़रीदता है। मोहित नाम का एक लड़का है, तो वो चेयर ख़रीदता है। मोहित बाइज चेयर्स
या नंबर ऑफ़ चेयर्स, ऐसे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ़ चेयर्स। तो वो लगभग कितनी चेयर खरीदता है 40, एंड टेबल कितनी खरीदता है, टेबल भी, तो वो सेम आपको वही लिखना है। तो टेबल भी 40 खरीदता है। तो कॉस्ट ऑफ चेयर गिवन है, कॉस्ट ऑफ चेयर, तो दोनों की कॉस्ट भी होगी ना, कितने कितने का खरीदता है। तो कॉस्ट, चेयर की कॉस्ट है 375 एंड द कॉस्ट ऑफ टेबल, कॉस्ट ऑफ टेबल है हमारे पास 125 रुपये, ठीक है। तो वो टेबल खरीदता है 125 का और चेयर खरीदता है 375 का। तो टोटल कॉस्ट बताना है हमें, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट होगा टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर प्लस में टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल। टेबल का टोटल कॉस्ट और चेयर का टोटल कॉस्ट ही हमारे पास टोटल कॉस्ट होगा। तो देखो क्या है, हमारे पास एक चेयर आ रही है 375 की, तो 40 कितनी आएंगी, तो 40 इंटू 375 प्लस में ऐसी एक टेबल आ रही है 125 की, तो 40 टेबल कितनी आएंगी, 40 इंटू 125। थोड़ा मल्टीप्लाई कर देना है। आप जीरो को फॉरगेट कर दी थोड़े टाइम के लिए, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 20, 4 7 28 एंड 2 33 एंड 4 3 12 एंड 3 15। तो ये हमारे पास 1500 रुपये की आएंगी। एंड इसका करते हैं तो आपको पास जीरो तो अलग से है ही, 4 5 20, 4 2 8 एंड 2 10 एंड 4 1 4 एंड 1 5, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि 400 हो गया और 25 इंटू 4 कितना होता है 100, सो 500 प्लस 5000, ठीक है। तो ये हो गया 5000 और ये होगा 15000, 5000 और 50,000 टोटल होगा 20,000 रुपीज़। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है उनकी 20,000 रुपीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास, तो इस तरीके से हमने अगर इनका ऐड किया है तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट आई है 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से है। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको दिखा रहा हूँ। देयर आर 150 पेज इन ए बुक, एक बुक के अंदर 150 पेज हैं। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ पेज इन 1652 सच बुक्स इफ़ द नंबर ऑफ पेज इन ईच बुक इज सेम। वो कह रहा है कि एक बुक के अंदर 150 पेज है और हमारे पास जो टोटल बुक हैं 1652 हैं, और कह रहा है कि अगर इन सारी बुक्स में सेम पेज हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेज कितना होगा। तो पहले मैं लिखता हूँ द नंबर ऑफ पेज, ठीक है, नंबर ऑफ पेज इन वन बुक, एक बुक के अंदर कितना पेज है टोटल, हमारा एक बुक के अंदर दे रखा है उसने 150 पेज, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स है 1652, ठीक है। तो अब लिखना है हमें टोटल नंबर ऑफ पेज, देन टोटल नंबर ऑफ पेज, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि एक बुक के अंदर 150 पेज है, ठीक है, और टोटल बुक है 1652, टोटल बुक हमारे पास 1652 हैं। एक बुक के अंदर 150 पेज है और हमारे पास बुक का जो नंबर है, टोटल बुक्स हैं 1652 है, यानी 1652 है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेज लिखाना है। एक में इतना है तो इतनी बुक्स में कितना होगा, तो इतनी का इतने से मल्टीप्लाई कर दो, 150 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सिंपली आप इधर भी करके दिखा सकता हूँ और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 0 का 0 हो गया, 15 2 30, 0 आ गया, 3 गया, 15 50 जा 75, 75 एंड 3 78, सो 8 आ गया, 7 गया, 15 6 जा 90, 90 एंड 7 97, 9 हो गया, 15 बन जा 15 एंड 9, 15 बन जा 15 एंड 9 24। तो एक बार दोबारा मल्टीप्लाई देख लेते हैं। 0 का 0 मैंने ऐसे ही अलग से लिख दिया है, 15 2 30 का 0 3, 15 5 25, 15 5 75 एंड 8 एंड 7, 15 6 97 एंड 15 एंड 24। तो ये दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पेज इन दिस बुक। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। ए ट्रक मूव्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक है वो क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, कंटिन्यूस स्पीड, एक ही स्पीड पर किसी चीज़ का चलना। मान लो आपने 40 पे बाइक चला रखी है तो 40 पे चलती रहेगी तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो कह रहा है कि 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रक चल रहा है। उसके बाद कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 99 हावर्स। अगर एक हावर में वो 68 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा लिख लेता हूँ।
द स्पीड ऑफ ट्रक, स्पीड ऑफ ट्रक, स्पीड ऑफ ट्रक है 68 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं इसको। यानी कि और हमें बताना है कि 99 हावर में कितना करता है, एंड ऐसे लिख सकते हैं इन 1 हावर ट्रक कवर्स डिस्टेंस, वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, इसको लिखें कवर्स, तो वो 68 किलोमीटर चलता है, 1 हावर में 68 किलोमीटर चलता है। तो देन 99 हावर्स में कितना चलेगा, then in 99 hours it will cover the distance, it will cover the distance is equal to 99 into 68, ठीक है। तो वो कह रहा है 99 into 60, तो आपको इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, आप 100 से भी कर सकते हो, तो ये आपके पास आएगा टोटल इतना किलोमीटर 6732, आपका मैंने रफली मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने पहले ही करा रखा है इसलिए मुझे थोड़ा याद भी है। तो देन इन 99 हावर्स इट विल कवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखना है पूरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू कि 99 इंटू 68 किलोमीटर, सो टोटल इज इक्वल टू 6732 किलोमीटर, तो वो मतलब इतना किलोमीटर कवर करेगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज़ कमेंट भी करें, अगर आपको कोई दिक्कत होती है या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो, आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 63,538 एंड 35 फ्रॉम द हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम बाय द डिजिट्स 0 से लेकर 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6। कह रहा है सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द ग्रेटेस्ट इंटीजर या ग्रेटेस्ट नंबर। कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट करिए और ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए, उसमें से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 लिखता हूँ कि द ग्रेटेस्ट, थोड़ा टी बड़ा बनाना है आपको, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स, फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स, इन डिजिट्स से ग्रेटेस्ट नंबर बनता है ना, कौन से डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 भी है, तो इनसे जो नंबर बनता है वो बनेगा 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है, पीछे से लिख दिया है मैंने केवल, तो वो नंबर लिख के आएगा 6 5 4 3 2 1 0, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आ गया है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, दो नंबर गिवन थे, एक था 63,538 एंड सेकंड था 35, तो इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं 63,538 इंटू 35, ठीक है। मैं इसको आपको रफली का थोड़ा करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा याद नहीं है मेरे को। 38 इंटू 35, ठीक है, पहले आपको 5 से करना, 5 8 से 40 4 5 3 से 15 एंड 4 19 1 5 5 25 एंड 1 26 2 5 3 से 15 एंड 2 17 1 5 6 से 30 एंड 1 31, इंटू करना है 3 8 24 4 2 3 3 से 9 एंड 2 11 1 3 5 से 15 एंड 1 16 1 3 से 9 एंड 1 10 के 0 हासिल 1 3 6 18 18 एंड 1 19, ठीक है। तो थोड़ा इसको प्लस कर देते हैं, ये 0 हैगा, 13 हो गया, 8 हो गया, 16 13 एंड 1 13 हो गया एंड 2 हो गया एंड 12 का 2 एंड 2, तो ये हमारे पास इसकी जो मल्टीप्लाई आ रही है वो लगभग आ रही है 2 2 2 3 8 3 0, ठीक है। मैं दोबारा देख लेता हूँ, 5 8 ज़ा 40 0 4 5 3 ज़ा 15 एंड 4 19 9 1 5 5 25 25 एंड 25 एंड 1 26 का 2 5 3 ज़ा 15 15 एंड 2 17 का 2 1 5 6 30 एंड 31, इंटू लगा दिया 3 8 24 2 3 3 9 एंड 2 1 11 का 1 1 3 5 15 1 16 का 6 1 3 3 9 10 का 0 1 3 6 18 1 19, तो 0 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 12 का 2 2, तो ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आया है। नाउ अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर को हमें इस नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ बाई सब्ट्रैक्टिंग, ऐसे भी लिख सकते हो आप, बाई सब्ट्रैक्टिंग, तो इज इक्वल टू 6 5 4 3 2 1 0, माइनस करना है 2 2 2
3830 माइनस करिए, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 3 गया तो 8 हो गया, 11 में से 8 गया तो 3 हो गया, 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया और 6 में से 2 गया तो 4। तो हमने इसको माइनस किया है, 0 में से 0, 8, 3, 9, 1, 4, 3, 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 43,90,380, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा इसका आंसर आ गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 11. So this is the last question of this exercise. The product of 2-digit number is 1998, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है कोई जिसमें 2 डिजिट्स आते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो 1998 है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट्स डिजिट्स है 28, अगर उनकी यूनिट डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 28 आता है, एंड द डेट ऑफ द 10th डिजिट इज 15, फाइंड द नंबर्स। वो कह रहा है नंबर्स को निकालिए, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 1998। कोई 2 डिजिट नंबर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो 1998 है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से सुनना, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट्स इज 28, अगर उनके जो यूनिट डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट 28 होता है, एंड दैट ऑफ 10th डिजिट 15, दैट ऑफ 10th डिजिट इज 15। सो पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर हैं, वो भी 2 डिजिट, टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू गिवन है 1998। फिर उसके बाद कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट्स, ठीक है, यूनिट डिजिट्स है 28। ध्यान से सुनना, 28 कभी भी कब आएगा, 28 अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके लाना है, या तो 14 का 2 से मल्टीप्लाई करो 28 आना है, या 7 का 4 से मल्टीप्लाई करो 28 आना है, ठीक है। तो थोड़ा और देखते हैं। एंड दैट ऑफ 10th डिजिट इज 15, 10th डिजिट, एंड ये कह रहा है दैट ऑफ का मतलब है प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ 10th डिजिट इज इक्वल टू 15। अगर 10th डिजिट की मल्टीप्लाई करते हो तो 15 आना है। अच्छा देखो, मैं 2 नंबर लिख लेता हूँ, मैं इसका थोड़ा सॉल्यूशन आपको टाइपली बताता हूँ कि मैंने ये नंबर लिखा XY और ये मैंने लिखा A और B, ठीक है। अच्छा देखो, मैं क्या करता हूँ, पहले उसने कहा कि यूनिट जो प्लेस है उनका जो मल्टीप्लाई है 28 आना चाहिए, तो 7 और 4 सीधी सी बात है, 7 और 4 का मल्टीप्लाई 28 आता है। 14 और 2 इसलिए लिख सकते हैं, 14 खुद ही 2 डिजिट नंबर है, तो 7 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 10th डिजिट, 10th डिजिट कितना है 15, अगर ये वाले डिजिट रखते हैं तो 15 आता है, ठीक है। कितना आता है 15, तो 15 भी आपको पता है 3 5 ज़ा 15, तो 3 5 ज़ा 15 आपको पता है। अब थोड़ा ये 2 नंबर आए हैं, अच्छा देखो इनका हम प्लेसमेंट चेंज भी कर सकते थे, 4 को ऊपर 7 को नीचे। अब थोड़ा इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर हम 37 का 54 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 28 2, 4 3 ज़ा 12 एंड 2, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 14, 5 7 35 3, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 18, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया। दैट्स इज गुड, इनका मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है, ठीक है। So 37 and 54 are the numbers, product of which is 1998, ठीक है। 1998 इनका क्या है, प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि अगर मैं क्या करता हूँ 4 को ऊपर लिख दूँ 7 को नीचे, प्लेसमेंट तो वही है, 1 डिजिट है, लेकिन अगर उनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो वो नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली आ गया, तो फिर हमें उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अगर नहीं आता तो वो करना पड़ता। ओके, सो नाउ गुड लक टू एवरीवन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत हो, किसी भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे केयरफुली पूछ सकते हो। आपको थोड़ी हेडलाइंस अच्छे से लिखनी है, साफ से लिखना है आंसर्स, ठीक है, ओके।